हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ मानव की जनन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। मानव की ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन मैनी फॉर्म। जैसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? जैसे गैमीट मीन्स जैसे होता है, एक होता है स्पर्म होता है और आपका होता है फीमेल में एक होता है एग होता है, गैमीट। इसे बोलते हैं गैमीट बोलते हैं। या स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्म हो गया, एक हो गया, एग हो गया, इन दोनों को बोलते हैं गैमीट। गैमीट हर जगह होता है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो गया, चाहे वो कोई भी एनिमल हो गया, हर जगह गैमीट होता है। जैसे कोई भी प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, कोई भी कछुआ हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, कोई भी प्राणी हो गया, गैमीट सब में रहता है। जैसे आप कहोगे कि एल्गी में कैसा गैमीट होता है? एल्गी में होता है ओगोनियक फॉर्म में रहेगा, हैप्लोनोस्पोर रहेगा, जूस्पोर रहेगा, ये सब रहता है। फंजाई में भी रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भले ही होगा। तो आपका जैसे हो गया टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में स्पोर के रूप में रहता है, गैमीटोफाइट में गैमीट के रूप में रहता है, उसमें भी कई कई प्रकार हैं। तो हर जगह मतलब गैमीट होना ज़रूरी है। मतलब गैमीट गैमीट जगह में एग बनेगा, स्पर्म बनेगा, तो एग बनेगा और गैमीट बनेगा। इन दोनों के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। या आप जैसे अगर में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो इसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एग का फॉर्मेशन होगा तो इसे बोलेंगे oogenesis। मतलब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, या स्पर्मियोजेनेसिस बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब कैसे होता है निर्माण वगैरह उस तो नहीं बताएंगे, लेकिन मतलब युग्मक जनन पहला स्टेप है ना। जैसे अब एक क्रोमोसोम का निर्माण जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है, या एग का निर्माण कहाँ से होता है। मतलब कोई भी फीमेल रहती है तो 3-4 लाख उसके मतलब पहले पहले बर्थ के समय ही पाया जाता है सिंपली सिटी मतलब में। फिर धीरे धीरे 30-40 हज़ार बचते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में धीरे धीरे खर्च होते हैं। मतलब बहुत प्रोसेस लंबा है ना। फिर इसके बाद जैसे गैमेटोजेनेसिस होगा तो इंसेमिनेशन मतलब होता है वीर्यसेचन। वीर्यसेचन किसी प्राणी में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कॉपुलेशन के द्वारा, या सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा, या मेटिंग के द्वारा, या मतलब किसी भी लैंगिक संपर्क के द्वारा मतलब इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन जैसे मान लीजिए मनुष्य में तो इंटरनली होता है, मतलब किसी किसी में एक्सटर्नली होता है। जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ये लोग अपना अंडा बच्चे उच्चे देके कहीं भी घूमते रहते हैं। मतलब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनली होता है उनमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। पेरेंटल केयर मतलब जैसे कि होता है कि जहाँ पर बच्चे हैं वहीं माता पिता रहेंगे। पेरेंटल केयर न होना का मतलब बच्चे कहीं और घूम रहे हैं, माता पिता कहीं और घूम रहे हैं अपना मस्त में, है ना। इंसेमिनेशन मतलब होता है वीर्यसेचन। तो वीर्यसेचन एक प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म को और एग को फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में डाल दिया जाता है, या जिस मतलब जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। इंसेमिनेशन मतलब कि मेनली पुरुष के पेनिस के द्वारा किया जाता है, या तो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी निकला हुआ है। जैसे आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद सरोगेट माँ हो गया, या आपका सरगेसी हो गया, सब तमाम टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, ZIFT हो गया, GIFT हो गया, तमाम प्रोसेस ऐसे है मतलब कि किसी भी प्राणी में अपनाए जा सकते हैं। इंसेमिनेशन मतलब वीर्यसेचन मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल वेजाइनल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन बाई कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स और मेटिंग, राइट। देखिए व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल का जो एग रहेगा वो मेल के स्पर्म से क्या होता है, स्पर्म जाएगा फीमेल से मिलेगा। मतलब दिस प्रोसेस मतलब मेटिंग ऑफ स्पर्म टू फीमेल एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म का फीमेल की एग से मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन। निषेचन किसी प्राणी में होता है, मतलब जिसे कहने का मतलब कि ई एन होता है, मतलब जो स्पर्म होता है एन होता है, फीमेल ए भी एन होता है। जैसे अगर मैं 2n रही रहता है, 2n रहता है तो 4n मतलब ये संभव नहीं है ना। मतलब ये संभव, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये आपका संभव है 2n, तो आपका बना देता है 2n जाइगोट। जब मतलब कि जिससे अगर मैं स्पर्म और एग मिल गया तो बना देता है जाइगोट। जाइगोट किसी प्राणी में जाइगोट बनता है, किसी भी प्राणी में जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब कि स्पर्म और एग का मिलन, है ना, जाइगोट। युग्मनज बोलते हैं इसको, युग्मक बोलते थे, इसको युग्मनज बोलते हैं। अब इस युग्मनज में मतलब कि आपका डिवीजन का प्रोसेस होगा, मतलब मियोसिस होगा तो ये 4n बनेगा, मतलब फिर 8n बनेगा, फिर आपका 32 बनेगा, 32 के बाद ब्लास्टुला बनेगा, ग्रेस्टुला बनेगा, कोरकपुटी बनेगा। इसके बाद प्लेसेंटल डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, फिर उसके बाद क्लीवेज हो जाएगा, विदलन। विदलन मतलब कि आपका धीरे धीरे मतलब ये मिनी डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस को जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सब के सब प्रोसेस के आपके विदलन पड़े जाएंगे। सिर्फ विदलन हो जाएगा तो किसी प्राणी में विदलन होता है, ठीक है। तो विदलन होना नॉर्मली बहुत ज़रूरी है। विदलन के बाद देखो इम्प्लांटेशन होता है।
इम्प्लांटेशन मतलब किसी भी महिला के यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब कि जो बेबी है वो जा कर के यूट्रस से लग जाता है धीरे से। मतलब अभी देखो गेस्टेशन गर्भवती अवधि होती है, जिसमें आदमी का 9 महीना है, अभी कुत्ते बिल्ली का 3 महीना है, गाय भैंस का ये 10 महीना है, अभी हाथी का 2 साल है, इसके बाद मक्खी का आपका 2 हफ्ता है। तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है। गर्भावधि आप देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आप जीवन चक्र देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जैसे अभी आपका कुत्ते का 5-7 10 साल होता है, आदमी का 100 साल होता है। अभी आप मैं तोता का देखेंगे तो 150 साल हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं तोता के बाद अगर मैं उसका देखते हैं, आप क्या नाम हुआ है, हाथी देखेंगे तो उसका और ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद पार्टूरेशन है, दुग्ध श्रावण, मतलब अगर बेबी का जन्म हो जा रहा है तो फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो प्रोसेस हो गया। तो लाइट बार बार चली जा रही है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अब इतना समझ में ईजिली आ गया होगा कि ह्यूमन का रिप्रोडक्शन का क्या है प्रोसेस है, राइट।